स्वागत है आप सभी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की डीएनडी केएमपी स्पर की इस नई अपडेट में। फाइनली आज हम 6 महीनों के बाद में इस स्पर के पैकेज 1 की प्रोग्रेस देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस स्पर की डिटेल्स जानते हैं। ये स्पर रहने वाला है 59 किलोमीटर लंबा। ये स्टार्ट होता है जंक्शन ऑफ डीएनडी फ्लाईवे एंड रिंग रोड एट महारानी बाग से। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए ये स्पर ओखला विहार, शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, जैतपुर होते हुए फरीदाबाद में एंटर करता है। फिर फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए फरीदाबाद सेक्टर 65 में आके कनेक्ट होगा इसमें जेवर लिंक एक्सप्रेसवे। वहां से आगे ये स्पर जाता है खलीलपुर इंटरचेंज तक, जहां पर ये कनेक्ट होता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना वडोदरा सेक्शन और केएमपी के साथ में। इस स्पर के 3 छोटे स्पर भी होने वाले हैं। पहला हो गया दिल्ली में 0 किलोमीटर से माइनस की तरफ अप्रोक्स दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट तक। ये वाला हिस्सा भी NHAI के अंडर आता है। इसमें आपको कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में इस स्पर का दूसरा स्पर स्टार्ट होता है कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से, और तीसरा स्पर है हरियाणा में जो बदरपुर बॉर्डर और फरीदाबाद सेक्टर 37 के बीच में है। 59 किलोमीटर लंबे इस स्पर के सिविल वर्क को 3 सिविल पैकेजेस में डिवाइड किया गया था, जिसमें से पैकेज 2 और 3 ऑपरेशनल है। यानी 59 किलोमीटर में से 50 किलोमीटर अब ऑपरेशनल हो चुका है, बस 9 किलोमीटर का हिस्सा बाकी है यानी पैकेज 1। इसी की प्रोग्रेस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पिछले 6 महीनों में और कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। इस 9 किलोमीटर के पैकेज 1 का कंस्ट्रक्शन 11 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था। इनिशियल डेडलाइन के अकॉर्डिंग ये पैकेज अभी तक रेडी हो जाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी रीजंस के कारण ये पैकेज डिले हो गया है। इस स्पर पर काम करने वाली कंपनी है DRA। तो चलिए देखते हैं पिछले 6 महीनों की प्रोग्रेस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन मुझे मिलती है इससे काफ़ी मोटिवेशन आप तक ऐसी वीडियोज़ रेगुलर पहुँचाने की। सामने की तरफ ये है DND KMP स्पर, इस साइड में ये है दिल्ली मेरठ RRTS का वायाडक्ट, और ये हो गया DND फ्लाईवे, और राइट साइड में ये हो गया आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन। तो बेसिकली ये है स्टार्टिंग पॉइंट इस स्पर का। यहीं से ही आप एंट्री लिया करोगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस स्पर पर। स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर इस तरीके का इंटरसेक्शन होने वाला है, जो धीरे धीरे अब अपनी शेप लेने लग गया है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि यहाँ पर किस साइड का ट्रैफिक किस साइड में कैसे जाएगा। स्पर के ऊपर से जो ट्रैफिक आएगा जिसको सराय काले खां और ITO की तरफ जाना है, उसके लिए यहाँ पर ये एलिवेटेड सेक्शन होगा। इस एलिवेटेड सेक्शन के सारे स्पेंस में स्लैब का काम इस बार आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है, और आगे की साइड में अप्रोच रोड का काम अभी चालू है। 6 महीने पहले तक यहाँ पर डेक स्लैब का काम कंप्लीट नहीं हुआ था सारे स्पेंस में। DND फ्लाईवे का यूज करके मयूर विहार और नोएडा की तरफ से आने वाला ट्रैफिक यहाँ से लिया करेगा एंट्री। यहाँ एंट्री के इस रैंप पे सारे स्पेंस में स्लैब का काम कंप्लीट हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी, और यहीं से ही एंट्री लिया करेगा जो ट्रैफिक सराय काले खां की तरफ से आएगा। इस पर के ऊपर से जो ट्रैफिक आएगा जो आश्रम की तरफ जाएगा वो यहाँ से एग्जिट किया करेगा, और यहीं से ही एग्जिट करेगा वो ट्रैफिक जो मयूर विहार और नोएडा की तरफ जाएगा DND फ्लाईवे का यूज करके। वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाके आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन के नीचे से यू टर्न लेके DND फ्लाईवे में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ एग्जिट के रैंप के ऊपर भी रोड लिंक का काम हो चुका है। प्रीवियस प्रोग्रेस इस पॉइंट की ये थी। तो देख सकते हो साफ साफ पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है एलिवेटेड पोर्शन की, जिसके ऊपर रोड लिंक हो चुकी है, क्रैश बैरियर्स पेंट हो चुके हैं, और ट्रैफिक की नॉइज को कुछ हद तक अब्जॉर्व करने के लिए नॉइज अब्जॉर्वर भी लगा दिए गए हैं। पिछली अपडेट तक यहाँ पर डेक स्लैब तक ही काम कंप्लीट था।
और ये आ जाती है यूपी इरिगेशन कॉलोनी। अभी ये वायरडक्ट यहाँ तक ही रेडी हुआ है। पियर 74 और 75 के बीच में यहाँ पर ये स्टील गर्डर्स रख दिए गए हैं। पिछली अपडेट तक यहाँ पर एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। ये इस पर 4 पॉइंट पर दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन को क्रॉस करके जाएगा। ये है पहली क्रॉसिंग ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के पास में, जिसके ऊपर आप देख सकते हो डेक स्लैब का काम इस बार कंप्लीट हो चुका है, जहां 6 महीने पहले तक एक भी स्टील गर्डर नहीं रखा गया था। यहाँ पहली क्रॉसिंग को क्रॉस करने के बाद के सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। ये आ जाती है दूसरी क्रॉसिंग। और अब ये लग रहा है यहाँ पर ये लॉन्चर शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के पास में, जो इस डायरेक्शन से एलिवेटेड सेक्शन को रेडी करता हुआ आ रहा है। पिछली अपडेट तक ये लॉन्चर पीछे की तरफ लगा हुआ था। यहाँ इस रोड क्रॉसिंग पे काम पूरा होना है। रोड क्रॉस करने के बाद में ये है तीसरी लोकेशन, जहाँ पर ये इस पर दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो इस वाले स्पैन में भी आप देख सकते हो स्लैब का काम पूरा हो चुका है, जहाँ पिछली अपडेट तक एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। और ये आ जाती है चौथी और लास्ट क्रॉसिंग। यहाँ पर स्टील गर्डर्स को रखने का काम अब स्टार्ट हो चुका है। आगे की तरफ ये एलिवेटेड सेक्शन रेडी है कैनाल क्रॉसिंग से पहले तक। ये आ जाती है आगरा कैनाल। आगरा कैनाल क्रॉसिंग पे काम पूरा होना है। और सामने की तरफ जाकर यहाँ पर एंड हो जाएगा एलिवेटेड सेक्शन, और उसके बाद में आ जाएगी अप्रोच रोड। आगे की तरफ बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ लेफ्ट साइड से कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन की तरफ से जो इस पर आ रहा है उसकी प्रोग्रेस। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कालिंदी कुंज और शाहीन बाग और उसके आसपास के जो भी एरिया हैं, वहां से जो ट्रैफिक आएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होने के लिए, वो यहाँ कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास से कनेक्ट हुआ करेगा। इस स्पर में देख सकते हो यहाँ मेट्रो स्टेशन के सामने दोनों तरफ रोड लेंथ तक काम कंप्लीट हो चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ मेट्रो स्टेशन के सामने काफी काम किया जाना था, तो पिछली अपडेट के कंपैरिजन में तो यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। आगे की तरफ भी काम पूरा है इस स्पर पर। और यहाँ राइट साइड से आके कनेक्ट होगा मेन कैरेज वे। मेन कैरेज वे के लिए कैनाल क्रॉस करने के बाद के पियर्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ अप्रोच रोड के ऊपर आधे से ज्यादा एरिया में रोड मार्किंग तक काम कंप्लीट हो चुका है। अप्रोच रोड के बाद में अभी सेगमेंट्स रखे हुए हैं। इस वाले एरिया में आपको दोनों साइड में एंट्री और एग्जिट मिलेगी। यानी अगर आप कालिंदी कुंज की तरफ से आओगे और आपको मेन कैरेज वे में कनेक्ट होना है तो आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी, और अगर आप 0 किलोमीटर की तरफ से आ रहे हो और आपको यहाँ पर एग्जिट करना है तो आपको एग्जिट भी मिलेगा। सेम अगर आप फरीदाबाद की तरफ से आ रहे हो और आपको यहाँ पर एग्जिट करना तो एग्जिट मिलेगा, और यहाँ पर आप एंट्री लेकर सराय काले खां की तरफ जाना चाहते हो तो आपको एंट्री भी मिलेगी दूसरी तरफ। राइट साइड में ये होगा एग्जिट। और थोड़ा आगे आते ही ये होगा एंट्री पॉइंट। और ये आ जाती है पैकेज 1 की एंडिंग। पलवल है 46 किलोमीटर, अलवर है 115 किलोमीटर और वडोदरा है 897 किलोमीटर।
यहाँ पर ये किलोमीटर का साइन बोर्ड भी लग चुका है। अब यहाँ से आगे की तरफ है पैकेज 2 जो ऑपरेशनल है। अगर आपको पैकेज 2 की वीडियो देखनी है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक आपको ऊपर की तरफ आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो अब पैकेज 1 की प्रोग्रेस को समराइज़ करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 6 महीनों में प्रोग्रेस हुई है ऑलमोस्ट हर लोकेशन पर। बस ये कैनाल क्रॉसिंग पे कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। बस ये वाला जो पियर है ये ही रेडी हुआ है। आई थिंक यहाँ कैनाल के अंदर अब कोई पियर नहीं होने वाला है। ये काफ़ी लंबा स्पैन रहेगा। फिर पैकेज के एंडिंग में यहाँ सेगमेंट्स रखे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर काम पेंडिंग है। ये सारा काम इस साल में पूरा हो जाएगा। बस ये कैनाल क्रॉसिंग ही इस पैकेज को डिले कराएगी ऐसा लग रहा है। इसके कारण मेरे को उम्मीद नहीं लग रही है ये पैकेज इस साल में एंड टू एंड रेडी हो पाएगा। अभी के रिमेनिंग काम को देखकर उम्मीद करता हूँ मेरी राय गलत हो जाए। बाकी ये मेरी पर्सनल राय है, आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हो। तो बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।